नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज एक अच्छी रिक्रूटमेंट निकली हुई, वो भी पीएसयू से, और ये अप्रेंटिस के इस पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, ये रिक्रूटमेंट होने वाली IOCL, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, ये पाइपलाइन डिवीजन से रिक्रूटमेंट निकाला गया अप्रेंटिस के बेस पे। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन देख सकते हो, और ये अप्रेंटिस के बेस पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत पाइपलाइन डिवीजन में रिक्रूटमेंट निकाला गया है अप्रेंटिस के बेस पे। यहाँ पे IOCL का जो है कंपनी का प्रोफाइल दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में IOCL कहा जाता है, एक लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज इन इंडिया। फॉर्च्यून ग्लोबल करीबन 500 कंपनियां हैं। और चलिए आगे इसमें नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जोन से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्टेट, लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट। तो फर्स्ट में है ERPL, जिसे ERPL जो है ईस्टर्न रीजन से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। असम, जो बोंगईगांव गुवाहाटी से 16 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद है बिहार, बांका, बरूनी, मोतीहारी, मुजफ्फरपटना से 38 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद है झारखंड, जो ईस्टर्न रीजन में आता है, जस्सी से 3 पोस्टर निकाला गया है। और उत्तर प्रदेश से बेतलपुर, कानपुर, लखनऊ, मुगलसराय और प्रयागराज से 35 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद है वेस्ट बंगाल, इसमें आसनसोल है, बोलपुर है, वज है, दुर्गापुर है, हल्दिया, सिलगुड़ी, कल्याणी, कोलकाता और मदरीहाट, मोरीग्राम और राजबंद से करीबन 64 पोस्टर निकाला गया है। टोटल देखा जाए तो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन से टोटल 156 से पोस्टर निकाला गया है। काफ़ी शानदार पोस्टें, 156 पोस्टें हैं ईस्टर्न रीजन में। अब नेक्स्ट है WRPL, जो वेस्टर्न रीजन में है। तो वेस्टर्न रीजन में गुजरात, जो अहमदाबाद, दमन, हजीरा, जामनगर, कांडला, कोयली, मुंद्रा, राधनपुर, राजकोट, सिद्धपुर, सोनगढ़ और सुरेंद्रनगर और वादीनार, विरामगम से करीबन 84 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के रतलाम जिला से निकाला गया है 5 पोस्टें। महाराष्ट्र में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अहमदानगर, मन्नाद और सोलापुर से 15 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद है राजस्थान, अबू रोड, व्यावर, चक्षु, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोट और राजौला से करीबन 48 पोस्टर निकाला गया है। ये वेस्टर्न रीजन में है। वेस्टर्न रीजन में देखा जाए तो टोटल 152 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद नेक्स्ट है NRPL, जिसे नॉर्दर्न रीजन कहा जाता है। इसमें दिल्ली की, न्यू दिल्ली से 14 पोस्टें हैं। हरियाणा के अंबाला, कोहंड, पानीपत और रेवाड़ी से 29 पोस्टें हैं। हिमाचल प्रदेश यूना से 5 पोस्टें हैं। इसके बाद है पंजाब, भटिंडा, जालंधर, नावा और संगरूर से करीबन 21 पोस्टर निकाला गया है। राजस्थान के भरतपुर से 5 पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, मेरठ, नजीबाबाद से करीब 18 पोस्टें हैं। उत्तराखंड की रुड़की से 5 पोस्टें निकाला गया है। टोटल देखा जाए तो नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन टोटल 97 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है SRPL। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे SRPL, जो सदर्न रीजन है। इसमें सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश में चित्तूर से 3 पोस्टें हैं। कर्नाटका के बेंगलोर से 5 पोस्टें हैं। तमिलनाडु के असन्नूर, चेंगलपेट से, चेन्नई, मदुरई और रामनाथपुरम, संकारी और त्रिची से करीबन 39 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद है साउदर्न रीजन पाइपलाइन से टोटल 47 पोस्टें हैं।
नेक्स्ट है SCRPL साउथ ईस्टर्न रीजन से देख सकते हैं आप लोग, आंध्र प्रदेश से अच्युतपुरम राजामुंद्री विजयवाड़ा से 18 पोस्टें हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा और रायपुर से 8 पोस्टें हैं। झारखंड के खुंटी से करीबन 3 पोस्टें हैं। उड़ीसा के बालासोर, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर, जटनी और झरसुगुड़ा, पारादीप और संबलपुर से 51 पोस्टें हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से 5 पोस्टें हैं। तो साउथ ईस्टर्न रीजन से देखा जाए तो 85 पोस्टें हैं टोटल। आप लोग देख सकते हैं 537 पोस्टर निकाला गया है पाइपलाइन डिवीजन से। तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस के बेस पे। यहाँ पे ट्रेड टेक्निकल अप्रेंटिस, मैकेनिकल टेक्निकल अप्रेंटिस, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेड अप्रेंटिस, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट, इन सब के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। अब सभी का हम विस्तार से क्वालिफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में फॉर्म फिलअप करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, या फिर आप लोगों के पास लेटर एंट्री क्लास 12 ITI एडमिटेड इन सेकेंड ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या फिर लेटर एंट्री से कोर्स है तो वो भी चलेगा यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनमें से किसी एक में आप लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर लेटर एंट्री से कोर्स कंप्लीट है तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसके बाद है 4th नंबर पे ट्रेड अप्रेंटिस में फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट है ट्रेड, इसमें है डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए, इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट मांगा गया है, स्किल होल्डर होना चाहिए, इसमें मिनिमम 12th पास, एडिशनली कैंडिडेट शुड पास होना चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, वो भी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। तो यदि आप लोग एक क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये सब जो क्वालिफिकेशन है 31/8/2025 के पहले सब चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 24 ईयर है। एज कैलकुलेट किया जाएगा 31/8/2025 के अकॉर्डिंग। इसके बाद है यहाँ पे जब आप लोग अप्रेंटिस करोगे तो आप लोगों का जो ड्यूरेशन रहने वाला है ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो ये 12 मंथ का रहने वाला है। स्टाइपेंड जो रहेगा यहाँ पे, जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 1973, उनकी जो रूल बने हुए हैं 1992 2019 के, तो उसके अमेंडम में आप लोगों को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। अब जो रिलैक्सेशन है अपर एज में, आप लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट है एससी और एसटी कैंडिडेट को अपर एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओबीसी जो एनसीएल कैंडिडेट है उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा अपर एज में। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अपर एज में 10 ईयर का। इसके बाद है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो एससी एसटी वाले हैं, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है, तो इनको भी अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला। तो आप लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा आप लोगों को। इसके पहले आप लोगों को NAPS और NATS की साइट पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पूरी जानकारी आप लोगों को फिलअप करना है, उसके आधार पर आप लोगों का जो टेक्निकल एजुकेशन उसके आधार पर मेरिट बनेगी, तब आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई करने के लिए
हाउ टू अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा www.apprentice.india गवर्नमेंट की साइट पर। इसके बाद है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब NATS की साइट पर .education.government की साइट पर विजिट करना पड़ेगा। ट्रेड अप्रेंटिस, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटेंट वाले NATS की साइट पर विजिट करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेम ऑफ रीजन, एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ID, यहाँ पर सभी रीजन का दिया हुआ। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन जिसे ERPL कहा जाता है। इसके बाद है वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL। थर्ड है नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन NRPL। सदर्न रीजन पाइपलाइन SRPL। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट रीजन पाइपलाइन जिसे SCRPL कहा जाता है। यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट एंड फॉर NATS की साइड ये दिया हुआ ID और आप लोग ये देख सकते हो। इसके बाद आप लोग पूरी जानकारी फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा फाइनल तो आप लोगों को 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद OBC सर्टिफिकेट जो 12 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, और जो टेक्निकल एजुकेशन है यदि आप लोगों के पास ITI है तो ITI, NCVT, SCVT सर्टिफिकेट, का सर्टिफिकेट, प्री एंगेज मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको DB के दौरान ले जाना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डेट रखा गया है 18/9/2025 रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद यदि आप लोगों को किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग को यहाँ पर ईमेल ID दी गई है। ईस्टर्न रीजन की ईमेल ID है, सभी पांचों रीजन की ईमेल ID यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। किसी प्रकार का क्वेरी तो आप ईमेल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार और डेट देख सकते हैं आप लोग। डेट ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/8/2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं और 18/9/2025 रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप लोग IOCL की मेन साइट पर, वेबसाइट पर आप लोग टाइम पर विजिट करते रहिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को सब चीज़ें पसंद आई होगी और सब समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से केयरफुली से रीड कर लीजिएगा जिससे बाद में आप लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।